मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ाया था। आज का टॉपिक रहेगा मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन की विधियाँ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है फिजियन, जिसे हम विखंडन कहते हैं। इसमें जो पेरेंट सेल होता है उसका डिवाइडेशन होता है और उसके बाद संतति का निर्माण होता है। जैसे कि आप अमीबा देख रहे हैं, ये जो अमीबा है ये क्या है, एक पेरेंट सेल है। इसमें क्या होता है, इसकी जो सेल वॉल है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, सिकुड़ने लगती है। नेक्स्ट प्रोसेस में सेल वॉल पूरी तरह से सिकुड़ जाती है और ये अलग अलग दो संतति कोशिकाओं में बँट जाता है, जिससे बोलते हैं हम लोग फिजियन। फिजियन दो प्रकार से होता है। एक तो होता है आपका द्विविभाजन, जिससे हम बाइनरी फिजियन कहते हैं। एक होता है मल्टीपल फिजियन, यानी कि बहुविखंडन। तो द्विविभाजन किसे कहते हैं, जब जो पेरेंट सेल होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है तब हम इसे बोलते हैं द्विविभाजन। यानी कि जब लंबाई में विभाजित होता है तब हम इसे बोलते हैं अनुलंबीय विभाजन, और चौड़ाई में विभाजित होता है तब हम इसे बोलते हैं अनुप्रस्थीय विभाजन। सेकंड आता है आपका वो बहुविभाजन। वो जब माँ शरीर बहुत सारे खंडों में विभक्त हो जाता है, इसे हम बोलते हैं क्या, बहुविभाजन। सेकेंड आता है आपका स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि बीजाणुओं का निर्माण किस प्रकार से होता है। एग्जाम्पल क्या है, पेनिसिलियम। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप पेनिसिलियम का है। बीजाणु जनन में विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है। जो बीजाणु जनन होता है उसमें बहुत सारे बीजाणु बनते हैं। यह प्रक्रिया जो होती है वो फंजाई में, एल्गी में, प्रोटोजोअन, ब्रायोफाइट्स एंड टेरोडोफाइट्स में सामान्य रूप से पाई जाती है। ये जो बीजाणु होते हैं बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, मतलब छोटे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, पतली और मोटी भित्ति वाले होते हैं, और ये अनुकूल परिस्थिति में जल के द्वारा, वायु के द्वारा या फिर किसी कीट के द्वारा अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। मोस्ट रूप से ये जल और वायु के द्वारा ही नई संतति का निर्माण करते हैं। थर्ड आता है आपका बर्डिंग, जिसे हम लोग मुकुलन बोलते हैं। मुकुलन में क्या होता है, ये जो मात्र पौधा होता है, यानी कि जो पेरेंट सेल है वो अनुकूल परिस्थिति में एक अतिवृद्धि निकलती है। यानी कि ये जो पेरेंट सेल है, एग्जाम्पल है ईस्ट, इसमें क्या होता है, इसके शरीर से एक कलिका निकलती है। इस कलिका को हम लोग नाम दे देते हैं बड। ये बड क्या करता है, धीरे धीरे वृद्धि करके मात्र पौधे से अलग होकर दो संतति कोशिकाओं में बढ़ जाता है। इस क्रिया को कहते हैं मुकुलन। नेक्स्ट आता है आपका फ्रेगमेंटेशन, यानी कि खंडन। एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर किसका है, स्पायरोगायरा का है। ओके, और स्पायरोगायरा में क्या होता है, इस विधि में जो मल्टी सेलुलर जो पेरेंट है, ये कैसा पेरेंट है, मल्टी सेलुलर पेरेंट है। और ये मल्टी सेलुलर पेरेंट क्या होता है, दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है। जब ये दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूटेगा तो जितने टुकड़ों में टूटेगा उतने ही टुकड़ों से एक नए संतति का निर्माण करता है। इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। लास्ट आता है आपका रीजनरेशन, जिसे हम पुनरुद्भवन कहते हैं। एग्जाम्पल है लिजार्ड, और इससे पहले जो एग्जाम्पल है वो है प्लेनेरिया। तो हमारे शरीर का कोई भी क्षतिग्रस्त भाग, यानी कि हमारे शरीर का नहीं, प्लेनेरिया का या फिर लिजार्ड का, अगर हमारे शरीर का हमारा हाथ टूट जाए तो उस पर एक नया हाथ नहीं आ सकता है। यदि छिपकली की पूँछ कट जाए तो वो छिपकली की पूँछ दोबारा रीजनरेट होने लगती है। यानी कि किसी भी जीव का जो क्षतिग्रस्त भाग होता है वो पुनः निर्माण कर लेता है। इसे कहते हैं पुनरुद्भवन की क्षमता, जो सबसे अधिक प्लेनेरिया में पाई जाती है, उसके बाद लिजार्ड यानी कि छिपकली में पाई जाती है। जबकि हमारे साथ ऐसा नहीं है। अगर हम लोग सोचें हमारा हाथ कट जाए दोबारा हाथ आ जाए तो नहीं आएगा। ओके, तो छिपकली की पूँछ में क्या पाया जाता है, पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, बाकी उसके पूरे शरीर में पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं होती। ये रही अलैंगिक जनन की विधियाँ। थैंक्स।